मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को नमस्कार। कल की क्लास में परसेंटेज का मुख्य मान हो गया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं परसेंटेज के ही एक पार्ट है। वह पार्ट है क्या? मिक्स फ्रैक्शन। हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो आज उसी के संदर्भ में, मिक्स फ्रैक्शन के ही संदर्भ में आज की क्लास चलने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा नेक्स्ट तक, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन जब तक आप नहीं सीखेंगे तो परसेंटेज में आप उतना अच्छा नहीं कर पाइएगा। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि कल की क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज कल की क्लास देख लें, क्योंकि कल की क्लास में परसेंटेज के मुख्य मान बताया हुआ था, जो एक परसेंटेज के तौर पर एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो देर न करते हुए इस क्लास की स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे? परसेंटेज का मुख्य मान एक बार शॉर्ट रिवीजन तुरंत फास्ट में कर लेते हैं। साथ में बोलते जाइएगा। 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सहित 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सहित 2/3%, 1/7 14 सहित 2/7%, 1/7 14 सहित 2/7%, 1/8 16 सहित 1/8 होता है 12.5%। 1/8 कितना होता है? 12.5%। 1/9 11 सहित 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सहित 1/11%, 1/12 8 सहित 1/3%, 1/13 7 सहित 1/13%, 1/14 1/13 7 सहित 9/13%, 1/14 7 सहित 1/7%, 1/15 6 सहित 2/3%, 1/16 6 सहित 1/4%, 1/17 5 सहित 15/17%, 1/18 5 सहित 5/9%, 1/19 5 सहित 5/19%, 1/20 5%। जब भी आप परसेंट की क्लास पढ़िएगा, परसेंटेज के क्लास पढ़िएगा, एक शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख लेना है, या चार्ट को फॉलो कर लेना है। या चार्ट को बार बार लिखने से क्या होगा कि आप लोग का याद हो जाएगा। एक बार फिर से बोल देते हैं। 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सहित 2/3%, 1/7 14 सहित 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सहित 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सहित 1/11%, 1/12 8 सहित 1/3%, 1/13 7 सहित 9/13%, 1/14 7 सहित 1/7%, 1/15 6 सहित 2/3%, 1/16 6 सहित 1/7%, 1/17 5 सहित 15/17%, 1/18 5 सहित 5/9%, 1/19 5 सहित 5/19%, 1/20 5%। यह परसेंटेज का मुख्य मान है, जो इस टॉपिक के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक माना जाता है, जो परसेंटेज का मुख्य मान है। इसी के संदर्भ में हम लोग सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन देखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन के बाद क्या देखेंगे? जो 1/1 जब 100% हुआ, इसी के आधार पर हम लोग
क्वेश्चन देखेंगे। इसी के आधार पर, फ्रैक्शन के ही आधार पर हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम लोग मिक्स फ्रैक्शन देख लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन का हिंदी होता है सही पूर्णांक भिन्न। क्या होता है हिंदी, सही पूर्णांक भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन क्या रहता है। 6 सहित 31/7। मिक्स फ्रैक्शन कहता है 6 सहित 31/7। आपको यह पता लगाना है कि मिक्स फ्रैक्शन सही है गलत। कैसे पता लगाएंगे कि मिक्स फ्रैक्शन सही है या गलत, सही है गलत। तो सही और गलत में पहचानने के लिए एक ही तरीका है कि नीचे में होता है क्या हर, ऊपर में होता है क्या अंश, ऊपर में होता है क्या अंश। अगर अंश अगर अंश हर सॉरी अगर हर कम है, क्या है, अगर हर कम है और अंश से ज्यादा है तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, गलत माना जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, गलत माना जाएगा। अगर अंश छोटा है अगर अंश छोटा है और हर बड़ा है, अगर अंश छोटा है और हर बड़ा है तो सही भिन्न माना जाएगा, सही पूर्णांक भिन्न माना जाएगा। तो यहाँ अपन देखेंगे, इसको हम बोले अभी सिखाए, इसको हम क्या कहते हैं, अंश। इसको क्या कहते हैं, हर। देखो अंश हर से छोटा है कि नहीं, ऑफ कोर्स छोटा है। जब छोटा है, हर ही छोटा हो गया तो यह पूर्णांक क्या हुआ, सही की गलत, यानी गलत है। तो इसको सही बनाने के लिए यही मिक्स फ्रैक्शन का उदाहरण है। इसे सही कैसे बनाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, सब सीख जाइएगा। जैसे देखिए 6 प्लस बटा में 7, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो 31 से कम हो, 31 से ज्यादा नहीं, यानी 728। कितना, 728। बच गया कितना, 2। 728, 28 से 2 30, 1 31, यानी 3। अब देखेंगे 6 4 10, 3/7। अब यह देखेंगे, यह हो गया अंश, यह हो गया हर। जब हर बड़ा आ जाए, क्या आ जाए, जब हर बड़ा आ जाए तो समझो कि सही पूर्णांक है। क्या है, यह सही पूर्णांक है। एक और देते हैं, 2 हम सिखाएंगे, 5 आप लोग का बनाना है। एक है 9 सहित 32/6, 9 सहित 32/6। तो ये क्या है, हर छोटा है, जबकि हर क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो 9 प्लस बटा में 6 फिक्स रहेगा। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 32 से ज्यादा नहीं आने के लिए, 32 से कम आए। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 6 का 36, 7 6 का 42, याद हो गया, 6 6 36, ये याद हो गया। 6 पचे 30, क्या पढ़ेंगे, 6 पचे 30। बच गया कितना, 30 और 2 32, यानी 2। जब 6 पचे 30 प्लस का 2 यानी 32/6, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है यहाँ। लेकिन जो 6 यहाँ है, जो 6 यहाँ है 32 की तुलना में यहाँ छोटा है, लेकिन यहाँ बड़ा आना चाहिए। अब यहाँ देखो 2 की तुलना में 6 बड़ा है, यानी सही पूर्णांक भिन्न बन गया। अब जोड़ेंगे 9 और 5 कितना होता है,
14 2/6। इसी को हम छोटा भी कर सकते हैं, कटेगा तो काट देना है। 3 दूनी का 6 यानी 14 सहित 1/3। 14 सहित 1/3। इसी के संदर्भ में 5 प्रश्न हम देते हैं। इसी के आधार पर हम लोग 5 प्रश्न देते हैं, आप लोग जरूर बनाइएगा। पहला प्रश्न देखिए, दूसरा, 5 गो प्रश्न है कॉन्सेप्ट ए पर। कॉन्सेप्ट सही पूर्णांक का कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो गया, आप लोग इससे बना लीजिएगा, लास्ट में मिला देंगे। आप सीखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, किसी भी भिन्न को एक में से सही कैसे घटाया जाता है। किसी भी भिन्न को एक में से कैसे घटाया जाता है। जैसे 1 माइनस 106/110। अब यह पता करना है कि यह भिन्न सही लिखा हुआ है, तो देखेंगे हर है बड़ा और अंश है छोटा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जब सही लिखा हुआ है तो एक में से कैसे घटाएंगे, जो देखते हैं। किसी भी पूर्णांक को, किसी भी भिन्न को एक में से घटाने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। नीचे बट्टा में क्या है, 110 है, ये दोनों का अंतर कितना आ गया, 4 आ गया, ये बन गया आंसर। किसी भी भिन्न को एक में से 117 120 नीचे जाते हैं। किसी भी एक में से किसी भी बटा को यानी भिन्न को घटाने के लिए क्या करते हैं, पहले तो सही पूर्णांक भिन्न यहाँ लिखा रहना चाहिए। एक में से जब जब घटा रहे हैं तो 117 और 120 का अंतर कितना है, 3। एक और देखिए, किसी भी भिन्न को एक में से 32/40 को घटाना है, तो 40 ऐसे लिखेंगे, और 32 और 40 का डिफरेंस कितना होता है, 8। तो 8 यहाँ लिखेंगे। 8 कटेगा तो काट देना है। 8/40 यानी 1/5। यहाँ पर जो कट रहा है, 4 तिहाई 12, 1/40। इसी के संदर्भ में भी लिख सकता है, अगर भिन्न कटेगा तो काट देना है, नहीं कटेगा तो नहीं कटना है। यह कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर 5 प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। प्रश्न 1 माइनस 16 में से 17 घटाना है। 2 1 माइनस 106 में से 111 को घटाना। 3 1 में से 632 को 730 में से घटाना। 4 1 में से 710 को 834 में से घटाना है। प्रश्न नंबर 5 1 में से 64/74 को घटाना। कॉन्सेप्ट 1 पर प्रश्न हो गया, कॉन्सेप्ट 2 पर प्रश्न हो गया। अब सीखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, देखिए। पहले
अभी क्या बताएं, किसी भी संख्या, इसमें क्या बताए थे, एक में से किसी फ्रैक्शन को घटाना है। इसी में से 17 में से यहाँ पर जो लिखा हुआ है किसी भी संख्या रख सकता है, यह सिर्फ एक के लिए था, यह सिर्फ किसके के लिए था, एक के लिए था, और यह जो दिया हुआ है एक के लिए नहीं। इसी में भी अंतर चलेगा जब ऐसा भिन्न रहे। यह तो सबसे पहले पकड़ेंगे, नीचे हर होता है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, तो यह सही पूर्णांक भिन्न है। अब माइनस वाला में कैसे सेटल करें। जो 17 है ना मेरे दोस्त, जो 17 है उसको मान लेते हैं कितना, 16। 17 है जो कितना मान लेते हैं, 16। 16। अब ये दोनों का अंतर देखो, 110 तो लिखा है, 110 के 110 लिखा रहेगा। अब 106 110 का अंतर कितना होता है, 4। ठीक उसी प्रकार से 16 में से 340 500, 16 में से 340 बटा 500 को घटाना है। 16 की जगह क्या मानेंगे हम लोग, 15। यहाँ से एक कम मानते हैं, यहाँ नोट डाउन में लिख सकता है, एक कम मानकर बनाते हैं, एक कम मानकर बनाते हैं। अब देखेंगे 500 में से 500 के जी 3 लिखा, अरे सॉरी, 500 के जीरो को 3 लिखा रहेगा। अब देखना है 500 और 340 का अंतर कितना होता है। जीरो का जीरो 10 में से 4 गया था 6, और 4 में से एक 3 गया तो 1, यानी 160 बटा 500। इसको काटना है तो काट कर छोटा भी लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। अब इसी के संदर्भ में 5 गो प्रश्न देंगे। पहला प्रश्न, 15 में से 106 बटा 110। दूसरा, 13 में से 360 माइनस 720। 3, 14 में से 720 माइनस 810। चौथा, 15 में से 55, 11 में से 90। किसी भी संख्या को घटाने के लिए रहेगा तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं, एक कम मानते हैं। कितना, एक कम मानकर बनाते हैं। अगर एक वाला कॉन्सेप्ट रहे तो एक में से कोई भी संख्या को घटाना है, जब भिन्न या हर में बड़ा रहना चाहिए, तो हर में जब बड़ा रहेगा तो एडजेक्टिव, सॉरी 17 है, 17 के 17 लिखा रहेगा, और 16 और 17 का डिफरेंस 1 है। इसी प्रकार से सब सोल्व कर दीजिएगा। एक का को 70 बना देते हैं, इसका डिफरेंस कितना है, 1। इसी प्रकार से सब बनाइएगा। क्या बताए थे, 15 है तो कितना कम, एक कम, एक कम 14। अब देखना है 110 और 106 का अंतर कितना आता है, 4। ठीक उसी प्रकार से ये वाले देखेंगे, ये तो भी नहीं गलत है, इसको गलत है, इसको सुधारने के लिए 7 प्लस बटा में 7, 7 का पहाड़ा करेंगे जो 31 से कम, 31 से ज्यादा नहीं, यानी 7 28, 7 28, यानी 4 7 28 3 31, 7 4 11, यानी 3/7 सही पूर्णांक भिन्न मानिए। ठीक उसी प्रकार से सब बनाते रहिएगा। तो हम लोग देखें सही पूर्णांक भिन्न मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है।
हम आपसे यह आशा करते होंगे कि यह जो बताया गया इन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग भेजे में सही रूप से अट गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।